स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और हमारी एक्सरसाइज आज शुरू होती है 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। हमने आपको थोड़ा बता ही दिया था। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जैसे पाइथागोरस का भी यूज होना है जो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है। जब भी आप बनाएंगे तो बी जो नाम रखेंगे आप वो कहाँ रखेंगे, समकोण जहां बन रहा है। मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, तो B जो है समकोण है, यानी आपको ये रखना ही है। तो आप चाहे यहाँ A रख लीजिए और यहाँ C। तो ये आपका त्रिभुज कौन सा हो गया, ABC, जिसमें B समकोण। इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC की जगह है 7 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया। अब जब निम्न का मान आपको ज्ञात करना है तो आपको लंब, आधार और कर्ण तीनों चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको आप भुजाओं में लिख लीजिए। कर्ण की जगह लिख लेते हैं AC का स्क्वायर, लंब हमारा इस समय AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये एक लंब और एक आधार हम मान लेते हैं। तो AC स्क्वायर हमको निकालना है। AB कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। प्लस BC है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अब AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 24 का स्क्वायर होता है 576। आप 24 की 24 से गुणा कर लेंगे। 7 की 7 से हुई स्क्वायर के लिए तो हो गया 49। तो AC स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 625। और इसको स्क्वायर में अगर हम लिखें तो ये किसका स्क्वायर होता है, अगर 25 की 25 से गुणा करें तो 625 आता है। इसलिए स्क्वायर बनाया क्योंकि इधर स्क्वायर है। अब स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, तो AC बराबर कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी 25 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्यों काम किया, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा एंगल दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या कहा गया है, साइन A बताना है, यानी इसको आपको थीटा समझना है। ठीक है, A यहाँ पर दिया है A, तो ये अगर थीटा है तो हमने क्या कहा था, इसके सामने का क्या माना जाएगा आपको, लंब। ठीक है, तो जब साइन A निकालना है तो एक साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और इसको आप भुजाओं में लिख दीजिए। तो लंब इस समय कौन सा हुआ, थीटा के सामने, यानी A की बात हो रही है, थीटा A है तो इसके सामने BC लंब हो गया। और कर्ण तो आपका बदलता ही नहीं है, वो आपका AC हो गया। तो साइन A बराबर क्या आ गया वो आप निकाल सकते हो। BC क्या था हमारा, BC था 7 और AC क्या था 25। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब निकालना है कॉज A। यहाँ पर भी A की बात हो रही है, यानी इसी को ही आपको थीटा लेना, और ये इस समय लंब होगा। जो भी एंगल लिया जाएगा उसके सामने की भुजा आपको लंब लेनी है। तो कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोई भी कॉस थीटा हो तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, और आपको हमने याद दिलाया था लाल बटा कक्का से याद करने के लिए। इसमें ये साइन था, अगर L बटा के आधार बटा कर्ण, कॉस था, लंब बटा आधार टेन था। ठीक है, उसी से आप याद कर लीजिए। तो यहाँ कॉस A क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है इस समय आपका, जब ये लंब हो गया तो आधार क्या हुआ, ये एक लंब और एक आधार होता है। तो जिस थीटा की बात करते हैं, जिस एंगल की, उसके सामने का लंब और उससे लगा हुआ आधार। तो आधार इस समय हो गया आपका 24, यानी कि अगर आपको पहले भुजाओं में लिखना है तो AB, और कर्ण तो आपका वही है AC। ठीक है, तो आ गया 24 और बटा 25। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया इसका। साइन A निकाल दिया, कॉस A निकाल दिया। ये साइन A हो गया और ये कॉस A हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसको आपको ध्यान रखना है, इस बार पूछा गया है साइन C कॉस C। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, यहीं पे कर रहे हैं जिससे कि आपको दोनों में फर्क समझ में आ जाए कि क्या फर्क है दोनों में, C और A लेने पे। तो आपको बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बस लंब और आधार बदल जाएंगे। क्या निकालना था, साइन C निकालना है को साइन C।
अब सी जब लिया है तो सी कौन सा वाला थीटा हो गया। अब इस समय ये आपको लेना है, ठीक है। तो अब लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि एंगल कौन सा ले लिया हमने, सी। तो सी के सामने का जो है वो लंब हो जाएगा इस समय, ठीक है। जब भी थीटा जो लेंगे उसके सामने वाले को आप लंब मानेंगे। तो साइन सी, अब साइन क्या होता है, एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। ये तो आपको याद ही रखना है, भुजाओं में लिख लीजिए इसको। तो लंब ए बी इस समय और बटा ए सी। तो साइन सी क्या आ जाएगा आपका 24/25, ए बी की जगह 24 और ए सी तो कर्ण है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपका आ गया साइन सी का आंसर, ठीक है। इसका आया साइन सी। अब एक पार्ट रह गया आपका कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या हो गया, कॉस सी बराबर क्या हुआ, आधार बटा कर्ण। अब इस समय आधार कौन सा है, ये वाला, ठीक है, यानी BC बटा AC। और BC इस समय कितना है 7 और AC तो आपका है ही 25। ये आपका अगला आंसर हो गया। आपको इसमें थोड़ा सा फर्क समझ में आ गया ना। जो एंगल कहा जाएगा, देखिए बी तो आपका समकोण हो गया, अब ये दोनों न्यून कोण है। अगर इसको आपको थीटा लेना है तो इसके सामने का लंब हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो इसके सामने का लंब हो जाएगा, बचा हुआ जो वो आधार हो जाता है, ठीक है। तो जब साइन ए निकाला तो BC आपका यानी इसकी ये वाला लंब हो गया, और जब सी की बात करेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन शुरू कर। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दी हुई है एक आकृति, ठीक है, यानी कि आपका ये दिया हुआ है आकृति, और इसमें आपको इस पूरी चीज की वैल्यू निकालनी है, यानी कि tan P अलग नहीं निकालना है, cot अलग नहीं निकालना है, पूरी एक वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू घटा के जो आंसर आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आकृति में देखिए ये PQR, इसमें Q आपको दिखाई दे रहा है कि ये समकोण है, ठीक है। तो आपका एक लंब हो जाएगा और एक आधार। अब वो कैसे पहचाने कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, उसके लिए हमने आपको बता ही दिया था। तो ये पूरा निकालने के लिए हम पहले tan P की बात करेंगे। tan P, देखिए एंगल क्या आया P, तो P जब एंगल आया इस समय लंब क्या हो गया 5, ठीक है। और लाल बटा कक्का जो आपको हमने बताया था, इससे आपका tan क्या हुआ, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। अब यहाँ पर लंब क्या हुआ हमने बताया आपको, P के सामने का ये हो गया लंब, यानी हो गया 5, या इसको QR लिख लीजिए, QR, और अपॉन आधार क्या हो गया PQ। कितनी वैल्यू आ गई 5/12, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, cot R की। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद घटा देंगे। cot R, अब R की यहाँ पे थीटा क्या हो गया R, यानी ये वाला R हो गया, तो ये मिटा दे। अब ये थीटा है और इसके सामने का क्या हो गया लंब, और cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। देखिए साइन कॉस tan ऊपर आता है, sec कोसेक और cot नीचे आता है, यानी आधार बटा लंब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आधार बटा लंब, लेकिन हमारा आधार और लंब बदल चुका है। R के सामने का हो गया, क्या हो गया ये लंब, और ये हो गया आधार, ठीक है। तो आधार कितना हुआ 5, और उसमें लिख लीजिए तो QR और अपॉन PQ, ठीक है। ये लंब हो गया इस समय क्योंकि R की बात हो रही है। QR कितना दिया हुआ है 5, और ये कितना है 12, लेकिन दोनों ही सेम आ गई। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, tan P माइनस cot R बराबर tan P की वैल्यू कितनी आई हमारी 5/12, और इसकी भी यही आ गई 5/12, और इक्वल टू क्या हो गया, जब सेम में से सेम घटा देंगे तो आंसर क्या जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया। बताइए लंब और आधार पहचानने में कोई परेशानी तो नहीं है। जिस भी एंगल की बात होगी, जैसे P की बात हो गई तो आप ये एंगल समझ लेंगे, दो न्यून कोण में से एक न्यून कोण आपको उठाना है, एक तो समकोण है ये। P की बात होगी तो ये लंब हो गया, Q की बात होगी तो ये लंब हो जाएगा, और जो शेष बचेगा वो आधार। और इसको तो आपको याद रखना ही है, ये ऊपर क्या आता है साइन थीटा, यानी लंब बटा कर्ण,
फिर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, फिर टेन थीटा लंब बटा आधार। इसका उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा लंब कोसेक, फिर कर्ण बटा आधार सेक थीटा और आधार बटा लंब कॉट थीटा। इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान रखना है, तो आपके क्वेश्चन अब सारे आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे सारी वीडियोस आपके पास आती रहे। और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए।